जितने भी मिठाई की दुकान है उनमें कार्सिनोजेनिक होता है ज़्यादा कलर यूज़ करने से। तो हमने अपने ऑफिसर्स को ये कहा है कि जितने भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो बिना फूड ग्रेड का कलर यूज़ किया जा रहा है उसको चेक करें और सैम्पलिंग शुरू करें और इसमें जो लोग दोषी हों उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चमोली ज़िले में हमने 3 सैंपल लिए हैं, देहरादून हरिद्वार में 50 से ऊपर सैंपल लिए हैं और यहाँ पर हरिद्वार में एक इस तरह की कुछ अनियमितताएँ मिली थी तो उसके मिठाइयाँ नष्ट कर दी गई हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो हमने जैसे हमारे यहाँ पर दूसरी लैब बनी हुई है इसमें हमने अभी सर्वे सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन हम दिवाली से पहले इस लैब से लीगल सैंपल लेना शुरू कर देंगे और फिर जो लोड होता है वो कम हो जाएगा। जी, प्रत्येक निर्देश हमारे ऑफिसर्स को दिया हुआ है कि किसी भी गलत कार्य करने वाले को छोड़ना नहीं है, नहीं तो हम अपने ऑफिसर के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। इस तरह के सख्त निर्देश उनको दिए गए हैं और एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमने कहा कि उनको जगह जगह दें, जिससे कि आम आदमी जो इसको पता नहीं है वो उस ट्रेनिंग के दौरान ये समझे कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है और किस तरह से उसको दुकान चलानी है उसको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड में त्योहारी मौसम से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेश भर में खास तौर पर देखा जाए तो मिठाई की दुकानों पर एफडीए की तरफ से छापेमारी अभियान बीते रोज से शुरू किया गया है और इसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े भी आ रहे हैं तो कई रिपोर्टों का इंतजार भी है। और इस वक्त खाद्य अपर आयुक्त ताजवर सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से लगातार छापे कर रहे थे, कल से हमने देखा एकदम तेजी आई है, कारण इसके पीछे क्या रक्षाबंधन का पर्व है या कुछ और रीजन है? देखिए, त्योहारी सीजनों में ही पहले कार्रवाई होती थी, लेकिन हमने अभी सभी को आदेश दिए थे रेगुलर मॉनिटरिंग करें और आप देखेंगे कि जितने भी मिठाई की दुकान है उनमें कार्सिनोजेनिक होता है ज़्यादा कलर यूज़ करने से। तो हमने अपने ऑफिसर्स को ये कहा है कि जितने भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो बिना फूड ग्रेड का कलर यूज किया जा रहा है उसको चेक करें और सैम्पलिंग शुरू करें और इसमें जो लोग दोषी हों उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, तो सर इसमें किस तरह के आंकड़े, क्योंकि कल से हमने भी देखा तस्वीरें आने लगे, किस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या कुछ मौके पर ही किसी पे कार्रवाई हो रही है, किस तरह से इस पे? सर अभी आप देखेंगे हमने सभी जिलों में आदेश किया हुआ और चमोली जिले में हमने 3 सैंपल लिए हैं, देहरादून हरिद्वार में 50 से ऊपर सैंपल लिए हैं और यहाँ पर हरिद्वार में एक इस तरह की कुछ अनियमितताएँ मिली थी तो उसके मिठाइयाँ नष्ट कर दी गई हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। जी सर, पिछले दिनों बड़े 5 स्टार होटल्स तक पे कैंटीन उनकी जांची गई थी, उसमें कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी है? हाँ, हमने अभी उसके रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहेगी और चल रही है अभी भी कार्रवाई सारे स्टेट पूरे जहाँ भी है, तो उनके सुधार के लिए नोटिस जारी किए गए, उनके सैंपल लिए गए, तो सैंपल का जैसे रिजल्ट आता है फिर हम उस पर और आगे कार्रवाई करेंगे। जी सर, दीपावली भी नज़दीक है, पहले हम रुद्रपुर पर इंतजार करते थे रिपोर्ट आने का, देहरादून में तैयार है, इसकी क्या स्थिति है? अब हमने जैसे हमारे यहाँ पर दूसरी लैब बनी हुई है इसमें हमने अभी सर्वे सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन हम दिवाली से पहले इस लैब से लीगल सैंपल लेना शुरू कर देंगे और फिर जो लोड होता है वो कम हो जाएगा। जी, तो सर आप मिलावटखोरों या अन्य लोगों को चेतावनी अपील क्या करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें आती है, छापेमारी होती है, फिर भी निकलती हैं चीज़ें? नहीं, अभी सख्त एक निर्देश हमारे ऑफिसर्स को दिया हुआ है कि किसी भी गलत कार्य करने वाले को छोड़ना नहीं है, नहीं तो हम अपने ऑफिसर के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। इस तरह के सख्त निर्देश उनको दिए गए हैं और एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमने कहा कि उनको जगह जगह दें, जिससे कि आम आदमी जो इसको पता नहीं है वो उस ट्रेनिंग के दौरान ये समझे कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है और किस तरह से उसको दुकान चलानी है उसको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। जी, ये थे उत्तराखंड सरकार के विभाग एफडीए के अपर आयुक्त सर, जिन्होंने मिलावटखोरी और चेकिंग को लेकर उत्तराखंड न्यूज से खास बातचीत की और साफ संदेश अपनी टीम को भी दिया है और मिलावटखोरों को भी दिया है कि अगर कहीं पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित दुकान मालिक स्वामी का तो चालान कटेगा ही, अगर लापरवाही विभागीय स्तर पर हुई तो अधिकारी भी दंड झेलने के लिए तैयार रहे। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। जितने भी मिठाई की दुकान है उनमें कार्सिनोजेनिक होता है ज़्यादा कलर यूज़ करने से। तो हमने अपने ऑफिसर्स को ये कहा है कि जितने भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो बिना फूड ग्रेड का कलर यूज किया जा रहा है उसको चेक करें और सैम्पलिंग शुरू करें और इसमें जो लोग दोषी हों उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें। चमोली जिले में हमने 3 सैंपल लिए हैं, देहरादून हरिद्वार में 50 से ऊपर सैंपल लिए हैं और यहाँ पर हरिद्वार में एक इस तरह की कुछ अनियमितताएँ मिली थी तो उसके मिठाइयाँ नष्ट कर दी गई हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो हमने जैसे हमारे यहाँ पर दूसरी लैब बनी हुई है इसमें हमने अभी सर्वे सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन हम दिवाली से पहले इस लैब से लीगल सैंपल लेना शुरू कर देंगे और फिर जो लोड होता है वो कम हो जाएगा। जी, प्रत्येक निर्देश हमारे ऑफिसर्स को दिया हुआ है कि किसी भी गलत कार्य करने वाले को छोड़ना नहीं है, नहीं तो हम अपने ऑफिसर के ऊपर ही कार्रवाई करेंगे। इस तरह के सख्त निर्देश उनको दिए गए हैं और एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमने कहा कि उनको जगह जगह दें, जिससे कि आम आदमी जो इसको पता नहीं है वो उस ट्रेनिंग के दौरान ये समझे कि लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है और किस तरह से उसको दुकान चलानी है उसको एक ट्रेनिंग दी जाएगी।